वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि नंबर्स क्या है, व्हाट आर। तो ये नंबर्स is divided into two parts. फर्स्ट है रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर divided into first natural number, second whole number, third integers, natural number, whole numbers, integers and fourth है fraction। फोर्थ फ्रैक्शन। रियल नंबर ये सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। रियल नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। और रियल नंबर का सेकेंड पार्ट हो जाता है रेशनल और इरेशनल। ये जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो केवल इमेजिंग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट अंडर -4। तो रूट अंडर -4 का स्क्वायर रूट जो निकलता है वह इमेजिनरी निकलता है। रूट अंडर -4 इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका स्क्वायर रूट निगेटिव इमेजिनरी निकलता है। रूट अंडर -9 है ना, ये भी इमेजिनरी ही आता है। तो इमेजिनरी नंबर केवल इमेजिन में ही आते हैं, है ना। और जो रियल नंबर हो गए, इस रियल नंबर को हम लोग एक्चुअली रियल नंबर को टू पार्ट्स में हम लोग कर सकते हैं। एक रेशनल नंबर और सेकेंड इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर जो होगा, यही रेशनल नंबर 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। और ये जो इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर हम लोग इसको देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर आर counting numbers are called natural. Counting numbers are called natural numbers. Symbol of natural number, that is n, and n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, so on. These all are natural numbers. और नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया है कि ये नंबर्स जो लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इस नंबर का मैथमेटिशियंस को ये नहीं पता है कि ये नंबर कहाँ से आया है, किसने इसको डिस्कवरी किया है। वो है गिवन द कंसेप्ट ऑफ दिस नेचुरल नंबर। इसीलिए इसको मान लिया गया कि ये नेचर से प्राप्त हुआ है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वरीय देन है। इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया है। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सिंबल इसका n हुआ।
और एन से हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सभी होगा नेचुरल नंबर। तो रेशनल नंबर का पहला जो नंबर हो गया वह नेचुरल नंबर हुआ, जिसको आप लोगों ने देखा। और सेकेंड होल नंबर, तो हम ये समझेंगे कि होल नंबर अब क्या, व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर, होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को शामिल कर लेंगे। व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, दैट नंबर वुड बी कॉल्ड होल नंबर। जीरो which symbol, that is W, and W is equal to 0 1 2 3 4 5 and so on। तो W is equal to 0 1 2 3 4 5 यह होल नंबर है। तो होल नंबर में 1 से लेकर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, और इसमें जीरो को शामिल कर लिया गया है, जीरो को मिला दिया गया है। The natural number included with zero is called a whole number। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमें होल नंबर का फैमिली मिलता है, जिसे लिखते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 सो होल नंबर हुआ। तो यहाँ पर इच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट every whole number is not a natural number। क्लियर है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यह जीरो, और उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये होल नंबर नेचुरल नंबर हुआ। तीसरा इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर हो गया निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 सो ऑन। और जीरो इस दोनों पर है, दोनों के बॉर्डर पर रखा गया है। जीरो इज नॉट पॉजिटिव, और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, दोनों हम लोग इसको ले सकते हैं, ये इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। फ्रैक्शन का फॉर्म होता है P by Q, जहाँ P को कहा जाता है न्यूमरेटर, P is numerator and Q denominator। Q is denominator and P is numerator। For example 1 by 2 3 by 7 9 by 30 so on। These all are fraction। निगेटिव इसमें लिया जा सकता है, फ्रैक्शन निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये चारों हो गए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट तो रियल नंबर is divided into 2 parts। फर्स्ट था रेशनल नंबर,
and second is irrational number. Irrational number. So real numbers are made up of the combination of rational numbers and irrational numbers. दोनों को मिला देते हैं irrational numbers. ये दोनों इंक्लूड करने पर हमें रियल नंबर फाइंड होता है. अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स याद रखने का. each real number is not a rational number because each real number में एक irrational number भी है जो rational number नहीं हो सकता है. Number 2, each real number is not an irrational number because each real number में एक rational number भी है जो irrational number नहीं हो सकता है. But each rational number is a real number and each irrational number is also a real number. इस तरह से 4 पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर करना है. एंड यह रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q is not equal to 0. In case of p by q, so p and q must be a square number. p by q must be a square number. तब ये रेशनल नंबर ये हो सकता है. p by q इन द फॉर्म रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर p by q है. यह कंप्लीट स्क्वायर होता है. p एंड q तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा. फॉर एग्जांपल रूट अंडर 16/9 दैट्स इक्वल टू 4/3. रूट अंडर 7/3 रेशनल नंबर है. 7/3 रेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर जैसे रूट अंडर 9 बाई रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5 सो ऑन. दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें रियल नंबर का फैमिली प्राप्त होता. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे. एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा. इस चैप्टर के लिए इतना ही और नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे जो नंबर्स के बारे में है उन सारी बातों को बताई जाएगी. अब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर. इज 0 अ रेशनल नंबर. क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका आंसर करेंगे हम लोग यस 0 is a rational number. 0 is a rational number. Yes, 0 एक rational number है. Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is equal to 0? Yes, we can write it in the form of p by q where q and p are integers and q is not equal to 0. Where p and q are
integers and q is not equal to 0. For example, let 0 may be written as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 and so on. क्वेश्चन है कि 0 रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो सोल्यूशन हो गया कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर. सेकेंड पार्ट इसका है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. Can you write it in the form of p by q? So yes, we can write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, 0 may be written as 0 by 1. We know 0 by any integer, 0 by any integer that is equal to 0. So applying this formula, we can write 0, 0 by 1, similarly 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 and so on. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट करता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. इसका आंसर ये 3 है और ये 4 है और इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स हमको पुट करना है. तो इसको बनाने का कई मेथड है, जिसमें हम लोग सिंपलेस्ट मेथड फर्स्ट. अब देखो 3 है तो 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 10 बाई 10 क्या हो जाएगा 30 बाई 10. एंड दूसरा डिजिट है 4 को लिखेंगे 4 इंटू 10 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 40 बाई 10. अब देखो ये 30 बाई 10 एंड यह हो गया 40 बाई 10. तो हमें 30 बाई 10 और 40 बाई 10 के बीच का इंटीजर्स लिखना है. 30 बाई 10 एंड 40 बाई 10. तो 30 बाई 10 मीन्स 31 और 40 के बीच का, तो 31 बाई 10, 32 बाई 10, 33 बाई 10, 34 बाई 10, 35 बाई 10, 36 बाई 10, 37 बाई 10, 38 बाई 10 एंड 39 बाई 10. टोटल 9 इंटीजर्स हो गए लाइन बिटवीन 3 and 4. अब इसमें से क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स. ओनली 6 रेशनल नंबर्स हम लोग को लेना है. अब हमारे पास 9 रेशनल नंबर्स. टोटल रेशनल नंबर्स कितने हो गए, ये 9 हो गए. अब इसमें से एनी 6, कोई भी 6 यहाँ पर हम लोग इंजर्ट कर देंगे और सॉल्यूशन इसका हो जाएगा. कोई एनी 6 हम लोग ले लेते हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 एनी 6 बात लीजिए. 31 बाई 10, 32 बाई 10, 33 बाई 10, 34 बाई 10, 35 बाई 10 एंड 36 बाई 10. और इसका ये आंसर है. तो 6 रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन 3 and 4 are the answer. Next, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5
3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5, इन दोनों के बीच का हमें 5 रेशनल नंबर्स पुट करना है। तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, तो उसी ग्राउंड पर हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल है। तो पहला मेथड से हम लोग बना रहे हैं, फर्स्ट मेथड। कई मेथड हैं इसके बनाने के, जिसमें पहला मेथड 3/5 एंड बिटवीन 4/5, इस दोनों के बीच हमें रेशनल नंबर पुट करना है। तो इस 3/5 को हम लोग ऐसे के लिख सकते हैं, 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू 10/10, दैट इज इक्वल टू 30/50, and 4/5 may be written as 4/5 into 10/10, that is equal to 40/50। अब हमें इन दोनों के बीच का नंबर्स हम लोग को पुट करना है, 30/50 एंड 40/50 के बीच का। ये हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 36/50, 37/50, 38/50 एंड 39/50। अब क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें से एनी 5, कोई भी 5 हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पुट कर देना है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। ट्रू फॉल्स जो आंसर करोगे उसको बताना है किस कारण से ट्रू है और किस कारण से यह फॉल्स है। और इसका आंसर नंबर 1 फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो पहला नंबर ट्रू हो गया है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 and so on, and whole numbers is equal to 0 1 2 3 4 5 and so on. Every natural number means 1 2 3 4 5 इस होल नंबर्स में इंक्लूड है, यहाँ से 1 2 3 4 and 5। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर के एग्जांपल में आ रहे हैं। होल नंबर में एक 0 भी है, मीन्स होल नंबर इज इक्वल टू होता है 0 इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0। तो ये होल नंबर 0 1 2 3 4 5 में ये नेचुरल नंबर आ जा रहा है, ये नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। इस आधार पर ये स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर एंड सेकेंड है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर, बिकॉज integers, what are integers? Integers, so for example -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 so on, these all are integers।
and every integer is a whole number, and whole number, this is whole number 0 1 2 3 4 5, तो इंटीजर्स में ये सभी होल नंबर्स हो गए, ये सभी हो गए होल नंबर्स। अब कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर, तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर्स कौन कौन हो गए? होल नंबर्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 so every integer is -4 is not a whole number, -3 is not a whole number, -2 -1, these all are not the examples of whole numbers, because whole numbers are 0 1 2 3 4 and 5 so on. Therefore this statement, every integer is a whole number, is false, ये false हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हुआ, बिकॉज एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स ये जो होल नंबर कहा जा रहा है, तो रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं? रेशनल नंबर्स आर, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, थर्ड फ्रैक्शन, तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रैक्शन, और चौथा नंबर पर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स तो रेशनल नंबर में सभी इंक्लूड है, कौन कौन इंक्लूड है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स इंक्लूड है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन और इंटीजर्स ये दोनों होल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए यह कहना कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज फॉल्स। और एक्सरसाइज 1.1 तो 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आपका समाधान हो गया। अगर इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई होगी किसी पॉइंट को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका समाधान डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।